नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लोर थेरेपिस्ट। आज का जो सब्जेक्ट है वीडियो का, वो एक केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक 35 साल की एक लेडी को बैच फ्लोर मेडिसिन ने टेंशन में से, डर में से मुक्त किया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आपको ऐसी केसेस आपके अगल बगल में काफ़ी दिखाई देगी और आप इजीली ये मेडिसिन उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 35 साल की लेडी मेरे पास आती थी पेशेंट, और उसको हर दिन कुछ न कुछ बीमारियां हो जाती थी। प्राय उसको सर्दी, खांसी, गला दर्द, फीवरिश फीलिंग, बुखार, यही सब चालू हो जाता था। उसको वाइट डिस्चार्ज हो जाता बहुत बार, उसको भूख नहीं लगती थी, कभी कभी चक्कर आ जाते थे। ये मतलब हर दिन वो मेरे पास आती ही रहती थी कुछ न कुछ लेके। डॉक्टर साहब मुझे ये रहा। फिर हिस्ट्री जब मैंने पहली बार में ही समझ गया था, मुझे हिस्ट्री लिया तो बोले डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरा लड़का काम पे जाता है, 1 घंटे का ड्राइविंग है उसका मोटरसाइकिल पे, लेकिन वो जब तक पहुंच नहीं जाता फैक्ट्री में तब तक मैं उसको 2-4 बार कॉल कर लेती हूँ। फिर फैक्ट्री पहुंच के वो मुझे कॉल करता है, फिर वापस घर निकलने के पहले वो कॉल करता है, फिर आने तक मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। डॉक्टर साहब पता नहीं, टेंशन तो रहती है मुझे कि उसको कुछ हो जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड के बारे में भी वैसे ही, अगर उसको थोड़ा भी बुखार हो जाता है या कुछ तबीयत ख़राब रहती है तो मुझे टेंशन हो, साला इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब मैं एक्सट्रीम का सोच लेती हूँ डॉक्टर साहब, बीच में कुछ नहीं सोचती हूँ कि अब कैसे होगा। और हमेशा टेंशन, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई और अंधेरा छा गया। ये आपको मुंबई की बारिश तो मालूम है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पे मुझे डर लगता है। कहीं लगता है कि मेरी बिल्डिंग ही नहीं गिर जाए। जब बिजलियाँ कड़कते रहती है तब तो बहुत भयंकर डर जाती हूँ मैं डॉक्टर साहब। नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है। फिर मैं बाहर गाँव भी गई तो भी मुझे टेंशन होता है कि अब कैसे होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब बस मेरी ज़िंदगी और टेंशन एक ही हो गए, अविभाज्य अंग बन गया ही। इसमें से मुझे निकालिए डॉक्टर साहब। मैं चैन की नींद नहीं सो सकती। मुझे फ्रिज में से निकाल के कुछ खाओ मैं तो भी मुझे टेंशन होता है कि कहीं मुझे तकलीफ़ न दे दे, और सही में तकलीफ़ हो भी जाती है। तो ये था केस। अब आइए इसको एनालिसिस करते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि बचपन से ही उसके फैमिली में कुछ न कुछ बड़ा हादसा होते रहा। कोई कभी एक्सपायर हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, और किसी का कोई नुकसान हो गया, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो ये हादसे होते होते उसके दिमाग में वो डर हमेशा के लिए बैठ गया, और वो कभी निकाला ही नहीं उसने भी, और किसी ने निकालने की कोशिश भी नहीं की। उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद आपको तो पता ही है, ज़िंदगी ही बदल जाती है। 2 जन हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो फिर और भी लोगों का टेंशन हो जाता है। घर के माँ बाप, मतलब अपने माँ बाप का भी तो टेंशन रहता है, प्लस ये एडिशनल लोग हो जाते हैं। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी में ये सब तकलीफ़ हो रही थी। तो इससे क्या होता था कि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती थी इतना टेंशन लेने से, एंड शी वॉज प्रॉन टू मेनी मोर डिजीज़ेस। उसको बार बार कुछ न कुछ होते रहता था। तो इसके लिए मैंने उसको पहले रेड चेस्टनट, स्टार ऑफ बेथ, मिम्यूलस, वाइट चेस्टनट, वॉलनट प्लस हनीसकल, जो उसकी पुरानी बातें यादें थी, इतनी दवाइयाँ सब मिक्स करके 12-12 बूंद दिन में 3 बार शुरू की। और जब उसको ज़्यादा पैनिक अटैक आते थे, ज़्यादा उसको डर लगता था, ज़्यादा पाल्पिटेशन होता था, रेस्क्यू रेमेडी दिया। और साथ में होम्योपैथी की कॉक्यूलस 200 कुछ दिन चलाई, और उसके बाद में फॉस्फरस 200 की दवाई कुछ दिन चलाई। वो भी डेली डोजेज नहीं थे इनके, हफ्ते में 1 बार। ये करते करते 6 महीने में वो पूरी तंदुरुस्त हो गई। अभी उसे डर नहीं लगता है। अभी वो अपने बच्चे को 4-4 बार फ़ोन नहीं करती है। बच्चे ने मैसेज कर दिया मैं पहुंच गया तो भी वो संतुष्ट हो जाती है, और उसको पता चल गया अभी कुछ नहीं होने वाला, जो होगा सो होगा, जब होगा तब देख लेंगे।
अब वो बारिश भी हुई तो भी घर के बाहर निकलती है, बारिश में कहीं ट्रैवल करना है तो ट्रैवल भी कर सकते थे। पहले तो उसके लिए इम्पॉसिबल था बारिश में बाहर निकलना, इतना टेंशन उसको रहता था। तो ये सब दिमाग में से निकल गया, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ गई एंड नाउ शी इज़ वेरी फाइन। उसका जो हस्बैंड के प्रति एक इनसिक्योरिटी रहता था, डर रहता था, वो भी निकल गया। क्योंकि फैमिली है, परिवार है, आए दिन कुछ न कुछ तो होते रहता है, आए दिन कोई न कोई बीमार पड़ते ही रहता है, तो इतना टेंशन तो होता नहीं है। बीमार पड़ा हुआ आदमी ठीक भी हो जाता है। तो शी हैज़ एक्सेप्टेड ऑल दिस थिंग्स। तो दोस्तों, होम्योपैथी वर्क्स and Bach flower also works. They both work simultaneously very nicely. दोनों दवाइयाँ एक साथ बहुत अच्छा काम करती है और कई साइकोसोमेटिक बीमारियों में मैंने फंटास्टिक रिजल्ट्स दिए हैं। सिर्फ होम्योपैथी से क्या होता है, कभी कभी दवाई को एक्ट करने में थोड़ा समय लगता है, वो समय पेशेंट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो एलोपैथी में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि टेंशन ही इतनी रहती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो बैच फ्लावर मेडिसिन से टेंशन एकदम से कम हो जाता है, भले ही पूरा कम्प्लीटली नहीं जाता है, लेकिन जो समय निकाल देती है ना बैच फ्लावर मेडिसिन, वो बहुत ही फंटास्टिक है एंड दे हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। आई एम यूजिंग दिस मेडिसिन सिंस 1998, 25 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड ये काम करते हैं। आपको अच्छे से समझना होगा। बैच फ्लावर के सभी वीडियोस मैंने बहुत डिटेल में मेरे चैनल पे दिए हुए हैं, बार बार आपको उसको सुनना होगा, तब जा कर के आपका एक कंसेप्ट तैयार होगा माइंड में कि एक दवाई किस तरह से लेनी है, किस तरह से इनको प्रिस्क्राइब करना है, क्या सोचना है आपको, तब जा कर के ये इफ़ेक्टिवली काम करेगी। क्योंकि जितना समझ रहे उतना भी इजी नहीं है और उतना भी हार्ड नहीं है। आप कर सकते हो, थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, हर चीज़ के डिटेल में जाना पड़ता है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, तो औरों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।